सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। आज हम शिक्षक दिवस के इस पावन अवसर पर गुरु के महत्व के बारे में बातें करेंगे, चर्चा करेंगे और आज हम लोग जानेंगे कि गुरु का क्या महत्व होता है जीवन में और किस प्रकार गुरु के बिना कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकता। तो मैं ये समझता हूँ कि गुरु का अपने जीवन में, सबके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। बिना गुरु के कोई भी व्यक्ति अपनी संपूर्ण क्षमता का उपयोग नहीं कर सकता। गुरु शब्द जो होता है वो दो अक्षरों से मिलकर बना हुआ है, गु और रू, जिसका अर्थ होता है, गु का अर्थ होता है अंधकार और रू का अर्थ होता है उजाले की ओर। तो गुरु जो होते हैं वो अंधकार से उजाले की ओर या प्रकाश की ओर ले जाने का कार्य करते हैं किसी भी विद्यार्थी के जीवन में। वो कहते हैं कि गुरु के बिना गुजारा नहीं। तो ये बात बिल्कुल सत्य है कि गुरु के बिना हमारा गुजारा नहीं हो सकता। गुरु ही वो विशिष्ट व्यक्ति या विशिष्ट कारण होता है जो हमें अपने मार्ग में, सद्मार्ग में चलने के लिए प्रेरित करता है। गुरु के महत्व को कुछ मिनटों में या कुछ घंटों में व्यक्त कर पाना मेरे लिए असंभव है। गुरु के महत्व का बखान सालों साल भी अगर किया जाए तो वो भी कम होगा। फिर भी मैं कुछ मिनटों में मेरे अनुभव आप लोगों के सामने मैं व्यक्त करना चाहता हूँ। इससे पहले मैं मेरे उन सभी आदरणीय गुरुजनों को, जिनकी वजह से मैं आज ये दो शब्द बोल पाने में सक्षम हुआ, उन सभी को चरण वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। तो सभी आदरणीय साथियों, गुरु जो होता है उसकी महत्व का बखान करना या उसके महत्व के बारे में बताना एक सौभाग्य की बात है। और मेरे लिए ये सौभाग्य है कि मैं आज आप लोगों के सामने गुरु के विषय में दो शब्द कहने जा रहा हूँ। गुरु जो होता है वो किसी भी व्यक्ति को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, जैसे कि हम लोगों ने पहले भी आपको बताया। तो मान लीजिए कि आप किसी अंधेरे मार्ग में चल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपका पैर किसी गड्ढे में जाए या आप किसी पत्थर से टकराएं और गिर जाएं। परंतु यदि गुरु आपके साथ होगा तो गुरु उस अंधेरे रास्ते में भी आपके पीछे टॉर्च के समान रोशनी आपके मार्ग में दिखाकर खड़ा रहेगा, जिससे कि आपके मार्ग में रोशनी होगी और आप गड्ढे में या बड़े पत्थरों से टकराने से बच जाएंगे। तो गुरु का ये महत्व होता है। गुरु आपके साथ सदैव प्रकाश, आपके मार्ग में प्रकाश देने का कार्य करते हैं और जिसके कारण आप बड़े बड़े विपत्तियों को हराते हुए आप अपने मुकाम तक पहुंचने में कामयाब होते हैं। गुरु जो हम सभी के जीवन में गुरु की आवश्यकता होती है, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। आप अगर सोचें कि मैं बिना गुरु के ज्ञान अर्जित कर लूं तो ये संभव नहीं है। बिना गुरु के ज्ञान नहीं प्राप्त किया जा सकता। एक विद्यार्थी मुझसे बार बार पूछता था कि सर गुरु की आवश्यकता क्यों है। उसने पहली बार प्रश्न किया, मैं चुप रहा। दूसरी बार फिर उसने मुझसे वही प्रश्न किया कि सर गुरु की आवश्यकता क्यों है। मैंने मुस्कुरा के उसकी बातों को टाल दिया। तीसरी बार फिर उसने मुझसे प्रश्न किया, सर बताइए ना गुरु की महत्व क्यों है। तो मैंने उसको उस प्रश्न के जवाब में एक प्रश्न किया, तुम ये क्यों जानना चाहते हो। तो उसने बोला जानने के लिए। तो मैंने उससे कहा कि गुरु की आवश्यकता जानने के लिए ही होती है। गुरु के बिना आप किसी चीज को जान नहीं सकते सर। गुरु को जानना बहुत जरूरी है। गुरु के बिना आप अधूरे हैं। गुरु आपके जीवन में वो प्रकाश या वो रोशनी देता है जो आपको अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने में आप सभी की मदद करती है।
एक छोटा सा उदाहरण प्रस्तुत करूंगा आप लोगों के सामने गुरु के चरण वंदन में कि गुरु जो है वो अपने शिष्य के प्रति हमेशा उनके गुरु के मन में हमेशा अपने शिष्य के प्रति अच्छे विचार ही आते हैं। वो हमेशा ये चाहता है कि मेरा शिष्य मुझसे आगे बढ़ जाए। कोई भी गुरु ये नहीं चाहता कि मेरा शिष्य कमजोर हो जाए, मेरा शिष्य मेरे जितना ना बढ़े। हर गुरु की इच्छा होती है कि मेरा शिष्य मुझसे ज़्यादा ऊंचा उड़ान भरे। तो एक छोटा सा उदाहरण मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा। उसके बाद फिर मैं आगे आप लोगों से कुछ बातों को शेयर करूंगा और अपनी बातों को मैं वाणी को यहीं पे विराम दूंगा। कि आप एक कारतूस ले आइए और उस कारतूस को बड़े जोर से, जितनी आपकी शक्ति है उतनी शक्ति से आप दीवार पे मारिए। आप देखेंगे कि आपके उस कारतूस से आपने जिस दीवार पे मारा है उस जगह पे केवल एक चिन्ह पड़ेगा, जबकि आपने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। अब आप उसी कारतूस को उठाइए और उसी कारतूस को बंदूक से मार के देखिए। आप देखेंगे कि कारतूस भी वही है, चलाने वाले भी वही हैं, लेकिन जो इस बार जो छेद हुआ है वो दीवार के आर पार हुआ है। तो जो बंदूक है वही आपका गुरु है। वो आपकी पूरी क्षमता को किस प्रकार से उपयोग करना है ये आपको आपके गुरु ही बताते हैं। अगर आप गुरु की शरण में नहीं जाएंगे तो आप एक उस कारतूस के समान हो जाएंगे जो दीवार पे केवल एक चिन्ह बना सकता है। जबकि यदि आप गुरु की शरण में जाते हैं तो आप वो कारतूस बन जाते हैं जो बंदूक से निकलता है और दीवार के आर पार चला जाता है। तो हर किसी के जीवन में गुरु होते हैं, चाहे वो भगवान राम हो, चाहे वो भगवान कृष्ण हो। जबकि भगवान श्री कृष्ण अपने आप में सार्वभौम गुरु हैं, फिर भी उनको गुरु की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि गुरु की आवश्यकता, गुरु के बिना ज्ञान नहीं है, गुरु के बिना गुजारा नहीं है। गुरु को इसीलिए ब्रह्म से भी ऊंचा पर ब्रह्म माना गया, क्योंकि गुरु जो है वो अपने आप में ईश्वर से बढ़कर होता है। और गुरुजन का सम्मान हम सभी को करना चाहिए। और सभी विद्यार्थियों, जो विद्यार्थी मेरी बात को आज सुनेंगे, उन सभी को मैं आज एक सीख देना चाहता हूँ बेटा, कि हमेशा याद रखो, हमेशा अपने हर गुरु का सम्मान करो जिन्होंने आपको कुछ ना कुछ सिखाया है। क्योंकि आज आप जिस भी स्थिति में हो, आप अपने गुरु के ज्ञान की स्थिति में हो। तो गुरु के बिना आपका गुजारा नहीं हो सकता। गुरु के बिना आप अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर सकते। गुरु के बिना आपको संपूर्ण ज्ञान नहीं मिल सकता। अगर आप कुछ बनना चाहते हो तो आज अपने गुरु को अपना सर्वस्व जो है अपने गुरु पर न्यौछावर कर दीजिए। गुरु की शरण में चले जाइए। गुरु आपको निश्चित रूप से आपका उद्धार कर देंगे। एक छोटी सी कहानी आप लोगों के सामने मैं और बताना चाहूँगा और उसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दे दूँगा। होता ये है कि एक राजकुमारी रहती है जिसका नाम रहता है स्वर्णलता। स्वर्णलता एक भक्ति वाली नारी होती है। हमेशा पूजा पाठ में उसका विश्वास रहता है और वो चाहती है कि किसी भी प्रकार से मुझे भगवान के दर्शन हो जाए। एक बार वो मंदिर में जाती है और आंख बंद करके भगवान विष्णु के सामने वो बोलती है कि भगवान, मुझे आपके दर्शन करने हैं, मैं आपके दर्शन करना चाहती हूँ। उसी मंदिर में एक के पास से एक चोर गुजरता रहता है। वो चोर सोचता है कि इस राजकुमारी को मैं अच्छे से बेवकूफ़ बना सकता हूँ, और वो मंदिर में एक साधु के वेश में जाता है और उस राजकुमारी को बोलता है कि मैं तुम्हें भगवान से मिला सकता हूँ। राजकुमारी उसकी बातों पे यकीन कर लेती है, उसकी बातों में आ जाती है। तो जो चोर होता है, जो कि साधु के वेश धारण किए वो होता है, वो बोलता है कि इसके लिए तुम्हें अपने पूरे आभूषण उतारने होंगे और मेरे सामने रखना होगा। राजकुमारी पूरे अपने आभूषण उतार देती है और उनके सामने रख देती, उस चोर के सामने रख देती है। अब उसके बाद वो बोलता है कि अब तुमको गुरु चाहिए, मतलब भगवान के अगर आप दर्शन करना है तो आपको एकांत में जाना पड़ेगा। तो वो उसकी आंख में पट्टी बांधकर उसे एकांत में ले जाता है और एक पेड़ में बांध देता है। पेड़ में बांधकर वो उस राजकुमारी को बोलता है कि जब तक मैं ना कहूँ
तब तक आंखें ना खोना, तभी तुमको तुम्हारे भगवान मिलेंगे। क्योंकि राजकुमारी उस गुरु के जो बहरूपिया जो रहता है उस पर पूरा भरोसा करती है और वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और उतने ही देर में ये चोर पूरे गहनों को, पूरे जितने भी स्वर्ण मुद्राएं थी उन सभी को लेकर वहां से फरार हो जाता है। एक दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है, 3 दिन बीतते हैं, वो केवल राजकुमारी उस पेड़ में पे बंधी हुई होती है और भगवान का नाम लेते रहती है। तभी वहां से नारद मुनि गुजरते रहते हैं। नारद मुनि को लगता है कि ये क्या हो रहा है। वो आते हैं और राजकुमारी को बोलते हैं, राजकुमारी उठो उठो, मैं तुम्हारी रस्सी खोल देता हूँ। तो राजकुमारी बोलती है, नहीं, आप मेरी रस्सी मत खोलिए, मुझे जब तक भगवान नहीं आएंगे और जब तक मेरे गुरुदेव मेरा रस्सी नहीं खोलेंगे तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। इतने में नारद मुनि वहाँ से चले जाते हैं और पूरी बात भगवान विष्णु के समक्ष रखते हैं। भगवान विष्णु नारद मुनि की बात को सुनते हैं और वो खुद उस राजकुमारी के पास जाते हैं और राजकुमारी को बोलते हैं कि राजकुमारी उठो, मैं ही भगवान विष्णु हूँ और तुम्हारी तपस्या से मैं खुश हुआ हूँ और मैं तुम्हारी रस्सी खोल देता हूँ। राजकुमारी बोलती है, नहीं, मेरी रस्सी मेरी गुरु ने बांधी है, वही मेरे गुरु, वही मेरी रस्सी को खोलेंगे। तो भगवान विष्णु भी चिंतित हो जाते हैं कि ये मुझसे मिलना चाहती थी और जब मैं मिल गया तो मेरी बात को नहीं मान रही। तो काफी मनाने के बाद भी जब राजकुमारी नहीं मानती तो भगवान विष्णु उस चोर को ढूंढते हैं और चोर को पकड़कर सामने लाते हैं और बोलते हैं कि यही है तुम्हारा गुरु, यही है जिसने तुमको यहाँ पर बंदी बनाया। तो जैसे ही वो आते, गुरुदेव यानी कि वो जो चोर रहता है वो राजकुमारी के हाथ पैर खोलता है तो राजकुमारी भगवान विष्णु के पैर पहले नहीं पड़ती, वो पहले उस चोर की यानी कि जो बहरूपिया साधु था उसके पैर पड़ती है और बोलती है कि गुरुदेव, अगर आज आप नहीं होते तो मैं भगवान विष्णु के दर्शन नहीं कर पाती। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने गुरु पर संपूर्ण निष्ठा रखनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप अपने गुरु पर संपूर्ण निष्ठा नहीं रखेंगे तब तक आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जरूरी है कि हम अपने गुरु पर संपूर्ण निष्ठा रखें। तो गुरु आपको नैया पार आपकी पार लगाई देगा। गुरु के बिना ज्ञान नहीं, गुरु के बिना गुजारा नहीं। गुरु के बारे में मैं और बहुत कुछ कहना चाहता था लेकिन समय मुझे इसकी अनुमति नहीं देता और इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी विद्यार्थियों को और सभी शिक्षक साथियों को आज के शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और सभी को, मेरे वरिष्ठ गुरुजनों को मेरा प्रणाम और इतना कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। नमस्ते।